हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक नया चैप्टर, आपके बायो का जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज एवोल्यूशन। यूनिट सेम है आपकी, जिसमें आप जेनेटिक्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और थर्ड जो आपका इस यूनिट का चैप्टर आता है वो है इवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये मान करके चलना है, आपको ये देखना है कि जब आपने सिलेबस देखा होगा और उसमें डिवीजन ऑफ मार्क्स आपने देखे होंगे, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो उसमें 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, 20 का आपका प्रैक्टिकल होगा। वो जो 80 नंबर होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं यूनिट्स में और चैप्टर में। तो जब हमने देखा था यहाँ पर डिवीजन देखा था, जो मार्क्स होते कि कितनी नंबर की कौन सी यूनिट है, उसमें हमने देखा था ये जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा नंबर की आपकी आती है, यानी कि जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इस यूनिट में आपके पास होता है। इट मीन्स कि आप यहाँ से अच्छे जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। चैप्टर भी आपके अच्छे हैं और थ्योरेटिकल नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी है। जैसे जेनेटिक में, जैसे अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था इसकी बात करें तो ये टोटली आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर देखने हैं, आपको नाम याद रखने हैं, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको ध्यान रखनी है, प्रोसेस है जिसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा दैट इज इवोल्यूशन, और ये जो चैप्टर है आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो सकता है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका आता है, दोनों जो है इस चैप्टर में होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें समझ ली जाएं। इवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में तो बात करेंगे ही, पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। इवोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक्चुअली में इवोल्यूशन ये जो चैप्टर है ये आपके दो सेगमेंट में आता है। पहला जो सेगमेंट है चैप्टर का उसमें आपसे बोला जाता है, उसमें आपको बताया जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्भव। क्या मतलब हुआ? जीवन का उद्भव बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और आपने कभी बहुत बार सोचा होगा, नहीं सोचा है तो ये लाइन पढ़ने के बाद आपके माइंड में आएगा, कभी सोचा है कि कैसे अर्थ पे इंसान बने होंगे, कैसे यहाँ पे इतने प्लांट बने होंगे, क्या हुआ होगा, सबसे पहला जो ह्यूमन था वो कौन सा रहा होगा, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना होगा, यानी कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई होगी, क्या अर्थ पहले से ही ऐसी है जैसे हमें आज दिखाई देती है, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी टॉपिक के लिए बहुत सारी थ्योरीज आपके पास आती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी थ्योरी हैं जिन पे आप हो सकता है कि आप विश्वास करें, और कुछ ऐसी थ्योरी हैं जिन्हें आप पहले ही नेग्लेक्ट कर दें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कुछ कहते हैं कि निर्जीव चीज़ों से ही सजीव चीज़ें बनी हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि जीवन जो है वो एकदम से आ गया है, जैसे भगवान है, जैसे हमारे रिलीजन में हम भगवान मानते हैं वैसे हर रिलीजन में आप अपने अपने भगवान सबके होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जैसे कोई थ्योरी कहती है कि जो भगवान है, जो गॉड है, उन्होंने एकदम से वहाँ पे लाइफ जो है लाइफ को एकदम ओरिजिनेट किया था, ठीक है, अपनी शक्तियों से, अपनी पावर से क्या किया था, यहाँ पर जीवन को यहाँ पर स्थापित किया था अर्थ में। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो कहती है कि लाइफ से ही लाइफ बनती है, यानी कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग यहाँ पे बनती है। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई हैं जो हमें बताती हैं ओरिजिन के बारे में कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में दो सेगमेंट हमारे पास आते हैं। पहला सेगमेंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम देखेंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का उद्भव कैसे हुआ है, पहले तो ये चीजें समझेंगे। दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज इवोल्यूशन, यानी कि विकास कैसे हुआ है। अब एक्चुअली में हम देखते हैं तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन से आपने कहा कि और ज़्यादा डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं। इवोल्यूशन जैसे कि हमने कहा कि एक टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे, अब डायनासोर नहीं है, वो पूरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन जो नए ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन जैसे कि हमने कहा कि आपने यहाँ पर अगर बात की होगी, आपने एसएसटी में पढ़े हैं, आपके हिस्ट्री में जो आपके चैप्टर आते हैं उसमें आपने पढ़ा है कि पहले जो मानव थे वो आदि मानव कहलाते थे। आदि मानव जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, जिनका कोई घर नहीं हुआ करता था, जंगल ही उनके घर हुआ करते थे। आदि मानव से पहले, थोड़ा सा पहले जाएंगे तो हमने ये देखा है कि जो ह्यूमन थे वो दोनों हाथ पैर पे चलते थे। अभी हम दो पैरों पे चलते हैं, खड़े होते हैं, तो उस टाइम का जो मनुष्य था वो दो हाथ पैरों पे चलता था। धीरे धीरे उसने इवॉल्व करना शुरू किया, उसमें इवोल्यूशन हुआ, इसमें चेंजेस आए, उसने विकास किया, वो दो पैरों पे चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने क्या किया, यहाँ पे जो कपड़े थे, कपड़े के लिए उसने पेड़ की छाल, और उसके बाद धीरे धीरे जानवरों की छाल का यूज़ किया। धीरे धीरे उसने देखा कि खाने को पकाया भी जा सकता है, जैसे आग जो है, आग की डिस्कवरी हुई या इवोल्यूशन हुआ, तो अब जो खाना है वो खाना पका करके खाया जाने लगा। अब उसने ये भी देखा कि वो एक घर भी बना सकता है जो कि उसे धूप, बारिश, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उससे बचाया जा सके। तो अब घर बनने लगे हैं, ठीक है। घर यानी कि प्रॉपर घर नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि ठीक है, उसने ऊपर एक जैसे कि शेड बना दिया जो कि उसे धूप से बचाए, जो उसे बारिश से बचाए। अब जैसे आपने चरवाहे देखे हैं, उनका अभी भी कोई फिक्स जो घर है वो नहीं होता है। वो एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे आप घुमंतू चरवाहे नाम भी देते हैं। आपने एसएसटी में ही पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपने कहा धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पहले तो जो मनुष्य है वो अकेले रहता था, धीरे धीरे उसने अब ग्रुप में रहना शुरू कर दिया है। ग्रुप में रहना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसने जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, फैमिली का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर। और फैमिली के कॉन्सेप्ट से आपने कहा कि जैसे पूरी बस्ती जो होती है, जैसे पूरा गांव जो है, इस प्रकार से पूरा जो वहाँ पर बस्ती है, जो आबादी है, वो वहाँ पे बनने लग गई। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये इवोल्यूशन के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि धीरे धीरे विद द टाइम यहाँ पे चेंजेस आए और डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो सीक्वेंस, जो सही सीक्वेंस है वो हमारे पास यही आएगा कि पहले आप ओरिजिन की बात करेंगे कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ है, फिर आप देखेंगे कि उसमें डेवलपमेंट कैसे हुए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ आपका बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें हम काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो हमारे पास सबसे सटीक थ्योरी आती है, सबसे पहली थ्योरी, वो होती है स्वान नेक फ्लास्क, जो यहाँ पर थ्योरी होती है, जैसे लुईस पास्चर ने जो हमें दी है यहाँ पे, यानी कि स्वान नेक फ्लास्क का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। एक ऐसा यहाँ पे जो मटेरियल, उसमें ऐसा कोई मटेरियल रखा जाए, कोई ऐसा बर्तन, जैसे आप कह सकते हैं, जिसकी स्वान के नेक जैसे, जो उसकी क्या थी यहाँ पे, नेक थी, स्वान नेक फ्लास्क जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा फ्लास्क जिसमें कि स्वान के जैसी उसकी नेक थी, ठीक है। तो उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसमें देखा गया है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो आपने कहा कि जब कहीं भी किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता था, ना तो यहाँ पे गैलेक्सी थी, ना तो यहाँ पे यूनिवर्स था, तो उस टाइम पर सिर्फ एक ब्लैक होल है, ठीक है, एक ब्लैक होल हुआ करता था, जब पे टी इक्वल टू जीरो था। टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं था। टाइम, वहाँ पे टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे यूनिवर्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और वहाँ पर आपने कहा कि जो गैलेक्सी हैं या स्टार जो आप देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पे सबसे पहली जो थ्योरी आप पढ़ेंगे, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, बिग मीन्स बड़ा, बैंग मीन्स एक विस्फोट होना, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो हुआ है, एक बहुत बड़ा जो विस्फोट हुआ है, उसकी थ्योरी हमें बताती है कि ये जो ब्लैक होल है, इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो विस्फोट जब भी होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या लक्षण आप बताते, क्या चेंजेस वहां पर आते हैं जहाँ पे विस्फोट होता है। पहली चीज, वहाँ पे एनर्जी होगी, एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में रिलीज हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपने कहा कि वहाँ पे हीट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें हुई, लाइट और हीट जो है वो मेन है। तो आपने कहा कि जब यहाँ पर इस ब्लैक होल में क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी आए, तो यहाँ पर इसने क्या एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एक्सपेंड क्या हुआ है,
आपने कहा ये जो लाइट थी और ये जो हीट थी इसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब इसने एक्सपेंड करना शुरू किया, जैसे ये ब्लैक होल है, इसमें बिग बैंग थ्योरी यानी कि इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो इसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे कि एक्सपेंड कर रहा है वैसे वैसे आपने कहा कि इसने सबसे पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हम यहाँ से ही देखते हैं बिग बैंग थ्योरी से। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो माना गया है वो इसी थ्योरी को माना गया है कि लाइफ ऐसे ही ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ थ्योरी बनाई गई यहाँ पर, कुछ रिसर्च यहाँ पे किए गए और उसी के बेसिस पे माना गया कि बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। कि एक ब्लैक होल है और उसमें आपने कहा कि एक विस्फोट हुआ, जब विस्फोट हुआ तो लाइट यहाँ से रिलीज होगी, हीट यहाँ से रिलीज होगा, और ये जो एक्सपेंड हो रहा है, ये जो एरिया बढ़ रही है, किसका एरिया है, आपने कहा लाइट एंड हीट धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं। अब यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, और उन्हीं में से एक गैलेक्सी हमारी है। तो हमारी सबसे पहले तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का जिसमें हमारी जो अर्थ है वो होती है। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, थोड़ा सा सोचिए, इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ते हैं एसएसटी में, आपके बहुत बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें आप गैलेक्सी की बात करते हैं, आप यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा धीरे धीरे ये एक्सपेंड हुआ, यहाँ से बना, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो माना गया है कि जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है वो है 20 बिलियन ईयर एगो। मिलियन की बात नहीं हो रही, बिलियंस में बात हो रही है कि 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, यहाँ पे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनिशियल गैसेस आई थी, जैसे जैसे हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन आया था, जैसे यहाँ पे हीलियम आई थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ पर आए थे। हाइड्रोजन एंड हीलियम ने कंबाइन हो करके क्या बनाया है, यहाँ पे कोई डिस्क शेप क्लाउड बनाया है, ठीक है। एक डिस्क शेप क्लाउड बनाया है जिसमें आपने कहा कि जिसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें आपने कहा जैसे डिस्क शेप क्लाउड यहाँ पर बने हैं, जिसका सेंटर जो था वो बहुत ज्यादा गर्म था। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर गर्म रीजन था वो था सेंटर, और उसी सेंटर में आज क्या है, आपका सन है, उसी सेंटर में आपका क्या है, सन है। यहाँ पर जो क्लाउड थे, जो डस्ट पार्टिकल थे, और इन्हीं चीजों से यहाँ पर क्या बनने शुरू हो गए हैं, जो ये जो सेंटर पार्ट है जिसे आज हम सन कहते हैं, उसके चारों ओर बहुत सारे यहाँ पे प्लैनेट बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सोलर सिस्टम का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अर्थ, जैसे कि आपने कहा कि जो अर्थ थी वो पहले आग का जलता हुआ गोला थी, ठीक है। आग का जलता हुआ गोला, और हम गोला नहीं कहेंगे उसे, एक्चुअली में वो जिस शेप में आप आज अर्थ को देखते हैं, हमने कहा कि पृथ्वी गोल है और ध्रुवों से कैसी है, चपटी होती है, ऐसा शेप उस टाइम पे नहीं था। एक्चुअली में अर्थ का कोई राउंड शेप तो हम नहीं कहेंगे, कुछ ऐसा शेप है जिसमें बहुत जगह गड्ढे थे और बहुत ज्यादा डीप, ठीक। कैसा था, आग का जलता हुआ गोला था। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा कि इनिशियल गैसेस हैं ये, इसके बाद जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे आपने कहा कि जो आग का जलता हुआ गोला था, जो आग थी वो धीरे धीरे कम हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जैसे बारिश यहाँ पर हुई होगी, जैसे ही बारिश होगी तो अगर अर्थ में बारिश पड़ती, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है कि पानी वहाँ पे नहीं रुकेगा, पानी वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। पानी क्या होगा, वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, H2O, क्लियर है। अब यहाँ पर जब H2O की फॉर्म में ये वेपर की फॉर्म में ऊपर चलता जाएगा, क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी, फिर से यहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर बनेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, फिर से बारिश होगी, और कई सालों तक यहाँ पर बारिश होती रही, ठीक है। जैसे ही बारिश, ये एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन को हम डिटेल में देखेंगे, एक आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे, आपने कहा जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे जो पानी है अब यहाँ पे रुकने लगेगा, और ये जो गड्ढे हैं, आपने कहा ये जो यहाँ पर गड्ढे हैं, इनमें क्या होगा, अब पानी रुकने लगेगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो गड्ढे हैं ये पानी से भरने लग गए, और अब आप अर्थ का शेप वैसा देख पा रहे हैं जैसे आप आज के डेट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भर गया है।
अब जब यहाँ पे पानी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी। इससे पहले यहाँ पे इनिशियल गैसेस कुछ आते हैं, जैसे कि अपने का मेथेन है। जैसे क्या होगा कि जैसे जब ये स्प्लिट होंगे तो जो ऑक्सीजन फ्री जो ऑक्सीजन होगी, ये जैसे यहाँ पे क्या करने लगेगी, रिएक्शन करने लगेगी, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे मेथेन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गैसेस है वो यहाँ पर पाए जाएंगे, वाटर वेपर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे यही गैसेस आपस में रिएक्ट करने लगेंगी, यानी कि रिएक्शन होने लगेगी, और ये कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे, माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि आपने कहा, जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लूकोज। ये एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं, इतना फास्ट हम नहीं पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में डिटेल में आपको दिया गया है, एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम एक्चुअली में पढ़ने के वाले हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डे होता है चैप्टर का, उसमें हमें समझना होता है कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो या तो हम कंटेंट वाइज क्या कर दें, स्टेप वहाँ पे लिख दें कि ये पॉइंट हमारे पास आएंगे, यहाँ हम एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लें कि हम पढ़ने के वाले हैं। तो पहले बनेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल से बने माइक्रोमोलिक्यूल, फिर बनेंगे मैक्रो, माइक्रो से क्या बनेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे कि अब अमाइनो एसिड बना है तो क्या बनेगा, प्रोटीन बना है बनेगा, ग्लूकोज बना है तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनने लगेंगे, जैसे कि आरएनए हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपने कहा कि धीरे धीरे यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है वो भी यहाँ पे बनने लगेगी, ठीक है। और उसी फर्स्ट सेल से, अब ये सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक तो नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक ही होगी, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं हुई, ये फर्स्ट सेल प्लांट थी या क्या थी, इन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसी एक फर्स्ट सेल से, इसी पहली सेल से और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो ये तो ओरिजिन है, यहाँ तक फर्स्ट सेल तक तो हमने कहा हम ओरिजिन की बात करेंगे, ठीक है, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट सेल बन गई है। इस फर्स्ट सेल के बाद आपने कहा, आज आप देख रहे हैं इतनी वैरायटी है, हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, जिसमें हम किंगडम मोनेरा को देखते हैं, प्रोटिस्टा को देखते हैं, फंजाई देखते हैं, प्लांटी देखते हैं, एनिमेलिया देखते हैं। ये हमारे 5 किंगडम है, ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। हमने कहा इतनी वैरायटी कैसे आ गई है, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ आया कि दो जो सेगमेंट आपके हैं, उन दोनों सेगमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, ये जो ओवरव्यू है इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, और डेफिनेशन स्टार्ट होगी आपके चैप्टर के नाम से, दैट इज इवोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इवोल्यूशन। आपने कहा इवोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैव descended from their ancestor with changes in their allele frequencies is called evolution। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो आपकी मॉडर्न जो ऑर्गेनिज्म है या जो मॉडर्न जनरेशन जो आपकी है, वो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, उनके एंसेस्टर यानी कि उनके जो पूर्वज हैं उनसे हुआ होगा, विद चेंजेस इन देयर एलील, उनके एलील में चेंजेस आए होंगे, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, इवोल्यूशन जो होता है वो जेनेटिक लेवल पे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जब आदि मानव को आपने देखा होगा तो उसकी जो बॉडी थी वो कवर्ड थी लॉट्स ऑफ हेयर्स, यानी कि वो पूरी जो बॉडी थी वो क्या थी, बालों से कवर थी, क्योंकि उस टाइम पे जो ह्यूमन थे उसको सर्दी से बचाने का एक ही उपाय था, वो थे बाल, ठीक है। आज की डेट में अगर आप ह्यूमन को देखते हैं तो एक्स्ट्रा बाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। अब ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये जेनेटिक लेवल पे चेंज आया है, ठीक है। इसके अलावा शेप ऑफ जॉ, अगर हम जॉ को देखें, जैसे स्कल जो मिलते हैं, जैसे आपने कहा जो स्कल अगर हम देखें, बहुत पुराने जो स्कल होते हैं, जो फॉसिल्स अगर हम देखें ह्यूमंस के जो फॉसिल्स हैं, और अगर हजारों साल पहले के ह्यूमन को अगर देखा जाए, उनके जॉ को देखा जाए या उनके स्कल के शेप को देखा जाए, जैसे उनका स्कल है अभी हमारा जो स्कल है वो एक शेप में है। पहले जो स्कल था वो यहाँ से कैसा होता था, थोड़ा लंबा होता था, जॉ जो थे वो बड़े होते थे। जैसे कि आपने कहा जो आपका विजडम टूथ है, तो विजडम टूथ का उस टाइम पे एक काम था, तो विजडम टूथ वहाँ पे क्या था, वर्किंग था। आज के इसमें विजडम टूथ का काम कुछ नहीं होता है, इसीलिए विजडम टूथ जो है वो देर से आते हैं और वो इतने पेनफुल भी होते हैं।
तो क्योंकि वहां पर उस टाइम पे वो क्या करते थे, पका हुआ खाना नहीं खाते थे। अगर वो मीट या मांस भी खा रहे हैं तो वो रॉ खाएंगे। रॉ खाने के लिए उनके जबड़े जो है वो उतने मजबूत होने चाहिए। उनके जो विजडम टूथ है वो वहां पर क्या करते थे, चूइंग का काम करते थे। क्योंकि अब उसका काम नहीं है, तो अब धीरे धीरे वो जो चीजें हैं, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गन है जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन जो हम पढ़ते हैं, जिनका अभी कोई काम नहीं है लेकिन अभी भी वो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही हमने कहा उनमें से एक है आपका विजडम टूथ, जिसका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो अब हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, पहले पाए जाते थे। तो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है। और हमने कहा जेनेटिक लेवल का है, क्योंकि आपके बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस अगर आ रहे हैं, इट मीन्स की दैट इज जेनेटिक लेवल का हम इवोल्यूशन इसे कहेंगे। ठीक है, अब हमने इवोल्यूशन की बात कर ली है, हमने बात की है द बिग बैंग थ्योरी। थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करें, जो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स और फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो हमारी गैलेक्सी है जहाँ पे अर्थ है उसका नाम क्या है, तो मिल्की वे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने कहा द बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपने कहा कि लाइफ के ओरिजिन या जीवन के उद्भव से संबंधित जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी हमारी आती है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी on earth and different forms of life in it. According to the theory, the universe is result of a huge explosion. आपने कहा कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो किसका रिजल्ट है, ह्यूज एक्सप्लोशन, यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट जो हुआ होगा। यही कहा है कि बिग मतलब बहुत बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट। जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है तो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है यूनिवर्स, विच अकर्ड 20 बिलियंस ईयर एगो। आप अपनी एनसीईआरटी चेक करेंगे, आपकी बुक में जो डेट मेंशन की गई है या जितना डेटा, जो डेटा आपके मेंशन किया गया है, आप वही डेटा पढ़ेंगे। क्योंकि आप चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे होंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप वही जो डेटा है वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स हुआ था। It took another 10 billion year for the origin of the earth. क्योंकि अर्थ का जो ओरिजिन माना जाता है वो हमने कहा कि 4.5 बिलियन ईयर एगो हमने कहा है। ठीक है, तो अर्थ का जो यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बहुत टाइम बाद क्या हुआ था, यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो हमने कहा वंस अर्थ ओरिजिनेटेड इट ग्रू एंड द लिविंग कंडीशंस लाइक अ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर स्टेबलाइज्ड. It is believed that the first life form come into existence on Earth around 200 billion year ago. तो यहाँ पर कुछ डेट हमारे पास आएंगी, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, और फर्स्ट सेल जो है वो कब कब इवॉल्व हुई है। तो ये डेटा हमारे पास आता है। उससे पहले आप एक बार बिग बैंग थ्योरी जो है उसको पढ़ लेंगे। चलिए, तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे जैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ है, ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। जैसे कि अभी हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की है, और हमने यहाँ पर बात की है किसके बारे में, कि जो आपकी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर एगो हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो फॉर्मेशन हुए हैं, जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है या फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है, ये आपको देखने की इसका टाइमिंग क्या होगा। जैसे कि आपने कहा यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर एगो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। यूनिवर्स है, देन अर्थ है, देन फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है, देन फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल है, और फर्स्ट सेल है। ये आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको देखना है। इनका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर नोट करके लेकर के आना है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्स का फॉर्मेशन आप जानते हैं 20 बिलियन ईयर
एगो हुआ था, ठीक है। अर्थ का हमने क्या बोला है, 4.5 बिलियन एगो। फर्स्ट साइन जो देखा गया था, लाइफ नहीं है, लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो है 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो आपने कहा 3 बिलियन ईयर एगो यहाँ पर आपको मिले थे। और अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो हमने कहा 2 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन ईयर एगो। अब देखिए यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था और फर्स्ट जो सेल आई थी वो कब आई थी, या अर्थ का फॉर्मेशन कब हो गया था और फर्स्ट सेल कब आए थे। तो यहाँ पे बिलियंस ईयर का डिफरेंस है, 1000 2000 का नहीं है बल्कि बिलियंस का है, ठीक है। तो बिलियंस ईयर का डिफरेंस यहाँ पर आता है। अब हमें यही देखना है कि जब अर्थ का हम स्टार्ट करते हैं अर्थ के फॉर्मेशन से, और हमें यही देखना है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तो इस फॉर्मेशन से जब फर्स्ट साइन देखा गया है लाइफ का, क्या क्या चेंजेस आए हैं अर्थ में। जब हमने कहा फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल बना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। जब हमने कहा फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। आगे अगर हम पढ़े, हमने कहा इवन दो देयर इज नो क्लियर पिक्चर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल, इट इज assumed दैट द फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल्स। आपने कहा वैसे तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ है कि जो फर्स्ट सेल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, लेकिन ये एज्यूम किया गया है कि जो फर्स्ट सेल बनी है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बनी है या नॉन सेलुलर मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। This is called, this cell is divided to form a more of them. The evolving cells had few characteristic features which helped them to survive. आपने कहा जो evolving cell थी, जैसे जो सेल बनी है evolving cell थे, उसके कुछ फीचर्स थे जो उसे यहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करते थे। These features include the ability to trap light energy and drive energy from it and the oxygen releasing capacity of the cell. Finally, the single unicellular organism evolved to form much more complex multicellular organism. तो अगेन आपको एक ओवरव्यू ही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तो अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इनिशियल गैसेस कौन कौन सी थी, और जब यहाँ पे वाटर वेपर बनी या जब यहाँ पे वाटर जो है वो आने लगा तो रिएक्शन हुई है, उन रिएक्शन से माइक्रो मॉलिक्यूल क्या थे, कैसे बने, और माइक्रो से मैक्रो कैसे बने हैं। एक बार आप लोग घर से रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।